अस्सलाम वालेकुम भाइयों, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आज मैंने किसी मौजू पे बात करनी थी, लेकिन आप रात को एक वीडियो देखी तो अब इस पे बात करते हैं। बलूचिस्तान की आवाम निकली हुई है, जिनकी लीडरशिप भी लेडीज ही कर रही है, और अपने हक और अपने बच्चों को जो लापता हो रहे हैं उनका हक मांग रहे। अब मैं हैरान हूँ इस बात पर जी, कि अपने ही इदारे आवाम को लापता कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की दलाली करने इधर बैठा हुआ है, किसी चीज़ पर आज तक उसने नोटिस नहीं लिया। तो हम ये अपने इन रियासती इदारों से पूछते हैं कि जो हमें इंसाफ देने हैं, वो हम पर ज़ुल्म कर रहे हैं, तो हम इंसाफ माँगने कहाँ जाएँ? और ये तो अभी ज़बरदस्ती अवाम का मुँह चुप कराने पे लगे हैं। ये तो पूरी दुनिया को अब पता चल गया है, मुल्क में ये जितनी भी गलतियाँ हो रही है और जो ये कत्ल व का बाज़ार गरम हुआ है, ये तमाम ये इदारे इन्हीं के लोग कर रहे हैं, और दूसरी साइड पर अखबार और टीवी पे आ जाता है कि नामालूम आए और कत्ल करके और चले गए। ये कातिल आसमान से नीचे आते हैं या ज़मीन से उबल आते हैं, कि इनका आज तक पता ही नहीं चलता। लियाकत अली खान से लेकर आज तक बस कत्ल होता है और नामालूम है, कत्ल होता है और नामालूम है। तो हम अपने इन रियासती इदारों से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके बस जितना हो गया बस, अब और तो इस अवाम को इस मुल्क में रहने दो, इस खाना जंगी को ख़त्म करने दो। हर सूबे को दूसरे का दुश्मन किसने बनाया हुआ है? इस हमारे रियासती इदारों ने। और यही तमाम चीज़ें खुद कर रही है, और पकड़ती अवाम को है, बेगुनाह लोगों को लापता किया हुआ है। आज तक कोई लापता ये लोग, अगर ये सुप्रीम कोर्ट और ये जितने भी लापता लोग हैं, ये इनका नोटिस क्यों नहीं लेते? ये इन इसी रियासती इदारों से पूछते क्यों नहीं है कि ये लोग क्यों निकलते हैं? आखिर वजह भी कुछ तो होगी ना। अगर मेरे साथ ज़ुल्म नहीं हुआ, तो मैं फिर क्यों निकलूँगा? मैं खुश हूँगा अपने मुल्क में। हमारी मस्जिदों तक महफूज़ नहीं है, हमारे स्कूलें महफूज़ नहीं है, हमारे मदरसे महफूज़ नहीं हैं, तो हम कहाँ जाएँ? कसम खुदा की हम डर से किसी बड़ी मस्जिद में नमाज़ के लिए भी नहीं जाते, खुदकुश से डरते हैं, जनाज़े में डर से नहीं जाते। तो आखिर इस मुल्क का क्या बनेगा? यही ज़ुल्म तो काफ़िर भी लोगों के साथ नहीं करते, जितना हम अपने मुल्क में हम पे हो रहा है। और अब कल देखो, बलूचिस्तान की अवाम तो अपने हुकूक के लिए निकली हुई है। उनके लोग लापता हैं, उनके बच्चे लापता हैं, उनके माँ-बाप लापता हैं। तो ये रियासती इदारे ही इनका जवाब देंगे हमें कि ये लोग कहाँ हैं। वरना अमेरिका या कोई दूसरे मुल्क के लोग आके हमें इसका बताएँगे कि ये कहाँ गए। और लापता भी इन्होंने किया है, आज तक कोई लापता आदमी किसी अदालत में पेश किया हुआ है? बस उसको ले जाकर वहाँ ले जाकर कत्ल कर देते हैं, और अखबार में आ जाता है नामालूम ने कत्ल कर दिया। अब हो गई, हद हो गई। 1 इंच ज़मीन आज तक इन्होंने बाहर से नहीं कब्ज़ा कर रखी, और अपने ही मुल्क में कभी एक गाँव को पता करते हैं और कभी सूबे को पता करते हैं। कराची से लेकर गिलगित तक और कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक, तो इस मुल्क में एक जगह पुरअमन नहीं है। बस वज़ीरिस्तान में कभी हमले, कभी बुनेर में हमले, कभी सवात में हमले, कभी बाजवड़ में हमले, कभी स्कूलों पे हमले, कभी मदरसों पे हमले, और लोग सिर्फ़ पता ही नहीं चलता, नामालूम, नामालूम, नामालूम। अब हम भी हैरान हैं कि ये नामालूम आते कहाँ से? या मलाइक ऊपर से आकर यहाँ खुदकश और लोगों को उठा के गायब कर देती है। या ये तो दूसरे मुल्क के भी कोई कारनामा नहीं है। ये तो हमारी आँखों में धूल झोंक रहे हैं ये रियासती इदारे, और तमाम अवाम को बेवकूफ़ बने। अब अवाम के दिल में तो इतना डर बन गया है कि वो किसी हक़ की बात पे बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि नामालूम पहुँच जाएँगे, हमें कत्ल कर देंगे, हमें फेंक देंगे। तो अब अवाम को भी इस हालत पे कर दिया है उन्होंने कि वो कोई बात नहीं कर सकते हक़ पर। तो आप मेहरबानी करके, जिससे हमने इंसाफ माँगना है, अगर वही हम पर ज़ुल्म, जबर, बदमाशी कर रहे हैं, तो फिर साफ़ ही बता दो कि हम इस मुल्क को छोड़कर कहीं चले जाएँ। दुनिया है अल्लाह की बड़ी, तो अल्लाह हमें किसी दूसरी जगह में जगह दे देगा। ये कौन से इदारे हैं जो अपने ही मुल्क में ज़ुल्म की इंतहा करके बच्चों, लेडीज़
اب کل کی ویڈیو میں آدمی دیکھ کر رونا آدمی کو آ جاتا ہے. یہ اسلام آباد پولیس ہے, یہ پاکستان کی پولیس ہے بے غیرت, کہ یہ عوام کے اپنے ہی عوام کے ساتھ یہ اس کے لیے ڈیوٹی کر رہی ہیں اور وہ اپنا حق مانگ رہی ہے. اسی اداروں نے ان کے لوگوں کو لاپتہ کیا ہوا ہے. کوئی آج تک قسم خدا کی اگر ایک آدمی بھی, جتنے ان اداروں نے قتل کیا اور گرفتاریاں کی اور لاپتہ کیا, ان میں ایک آدمی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. یہ تمام یہ ادارے خود کر رہے ہیں, انہی کے لوگ کروا رہے ہیں. اور اوپر سے ہمارا سپریم کورٹ ہے جو امریکہ کی دلالی کے لیے بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی جج نوٹس لیتا ہے, نہ کوئی سیاستدان نوٹس لیتا ہے. بس یہی ایک کام ہے, بس نہ معلوم آ گئے ہیں اور کر کے اور چلے گئے, اوپر آسمان میں چلے گئے ہیں. اب اللہ کی خاطر کر کے, قرآن کی خاطر کر کے ان ریاستی اداروں سے درخواست ہے کہ یہ ظلم اس ملک میں اور بند کیا جائے, اور جو لوگ آپ نے لاپتہ کیے ہیں, جو لوگ آپ نے قتل کر دیے ہیں, ان لوگوں کے ماں باپ بھائی بہنوں کو بتا دو تاکہ وہ نہ گھومے پھرے, وہ روڈوں میں نہ راتیں گزارے. میرے اپنے ڈسٹرکٹ سوات, بنیر, وزیرستان, یہ تمام ہمارا گھر ہے یہ ملک. اس میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں یہ ریاستی ادارے, اتنے تو کافر بھی نہیں کرتے جی. مہربانی کر کے اس ظلم کو اور بند کیا جائے, اور اللہ کی خاطر اس ملک کو پرامن رہنے دیا جائے. اور یہ غریب عوام ہے جو وہ اتنی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے, اور اس کے باوجود ہم اور پس رہے ہیں, تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے. لہذا تمام ملک کے اداروں سے درخواست ہے کہ اس کو بند کیا جائے جی.